वेलकम टू एक्सेलेंट एजुकेशनल हब। दिस इज योर स्पीच कोच नितेश झा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलोकेशंस की। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने सीखा सब्जेक्ट, एक्शन और नॉन एक्शन जो कि सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत हेल्पफुल होती है। उनमें से एक और है जो है कॉलोकेशन, जो कि काफी मददगार साबित होने वाली है और इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है सेंटेंस फॉर्मेशन में। तो इसे आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से और उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी और जब आप इसे समझ जाएंगे तो सेंटेंस फॉर्मेशन आपके लिए चुटकियों का काम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कॉलोकेशन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। कॉलोकेशन क्या बोलेंगे? कॉलोकेशन। इसे प्रोनाउंस सही से करिएगा, उच्चारण सही से करिएगा। मैं आपके लिए इसे हिंदी में भी लिख देता हूं। कॉलोकेशन बोलिए जरा। कॉलोकेशन कैसे बोलेंगे? कॉलोकेशन बोलना बहुत जरूरी है। देखिए, उच्चारण बहुत जरूरी है। अगर उच्चारण गलत होगा तो उस पर्टिकुलर भाषा को आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसे अच्छे से प्रोनाउंस करिए, कॉलोकेशन। तो जान लेते हैं कॉलोकेशन होता क्या है। कॉलोकेशन, मेरी बात बोलेंगे। कॉलोकेशन कॉलोकेशन है क्या है? कॉलोकेशन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which is used as a sentence। मतलब कॉलोकेशन एक ग्रुप है वर्ड्स का जो कि सेंटेंस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब आप बताइए वर्ड्स क्या होता है। देखिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये सब क्या है? ये सब लेटर्स हैं। क्या है? ये सब लेटर्स हैं, राइट। जैसे मैंने आपसे पूछूं कि कॉलोकेशन में कितने लेटर हैं, तो COLLOCATION ये सब लेटर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 लेटर्स हैं इसमें, राइट। तो ये लेटर्स हो गए और लेटर्स से मिलकर बनता है वर्ड्स, राइट। लेटर्स से मिलकर बनता है वर्ड और वर्ड से मिलकर बनता है सेंटेंस, राइट। वाक्य जिसे आप बोलते हैं सेंटेंस। तो लेटर क्या है? ABCDEFGH etc। तो वो सब क्या है? लेटर्स। और लेटर्स से मिलकर बना है वर्ड और वर्ड से मिलकर बना है सेंटेंस, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ABCDEF, आगे आप लिख लेंगे। और वर्ड क्या है? इनका ही मेल। जैसे मैंने कहा APPLE एप्पल, तो ये क्या हो गया? वर्ड बन गया। लेटर से मिलकर वर्ड बना है। अब सेंटेंस, मैंने कहा दिस इज एन एप्पल, तो अब इसमें कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4, तो 4 वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बन गए। तो कॉलोकेशन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि सेंटेंस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि गो फॉर शॉपिंग, ठीक है। गो फॉर शॉपिंग मतलब शॉपिंग करने जाना। गो फॉर शॉपिंग का मतलब होता है शॉपिंग करने जाना, मतलब बाजार जाना, खरीदारी करने। तो शॉपिंग करने जाना बोल दीजिए या आप बोल सकते हैं खरीदारी करने जाना। खरीदारी करने जाना मतलब गो फॉर शॉपिंग। क्या बोलेंगे? गो फॉर शॉपिंग मतलब खरीदारी करने जाना। ये ग्रुप है वर्ड्स का जो कि सेंटेंस की तरह इस्तेमाल होगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इसे सेंटेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले कॉलोकेशन बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से आप इसे समझिए। देखिए, गो क्या है? इट्स एक्शन, इट्स अ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, ये सब क्या हैं? अदर वर्ड्स हैं, राइट। तो वर्ब और अदर वर्ड्स यानी कि नॉन एक्शन भी इसे आप बोल सकते हैं। सो वर्ब और नॉन एक्शन यानी कि एक्शन और नॉन एक्शन के कॉम्बिनेशन को भी कॉलोकेशन बोल दिया जाता है, या वर्ब और अदर वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को यानी कि जोड़ को, योग को भी आप कॉलोकेशन बोल देते हैं। तो मैंने कहा कॉलोकेशन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज यूज्ड एज अ सेंटेंस। मतलब कॉलोकेशन जो है वर्ड्स का ग्रुप है। ये वर्ड्स होते हैं एप्पल, ऑरेंज, दिस, इज, ये सब क्या है? ये सब वर्ड्स हैं और इनको कंबाइन कर दिया तो वो सेंटेंस बन गया। तो उसी तरह वर्ड क्या है? गो फॉर शॉपिंग, में 3 वर्ड्स हैं और तीनों वर्ड्स मिलकर क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया। मैं बताऊंगा कैसे सेंटेंस बना है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस होता है ऑर्डर देने वाला। अगर आप किसी को ऑर्डर देते हो, कहते हो ओए खड़ा हो, जा बाजार जा, कहते हैं ना, हाँ, ये बहुत कैजुअल है। और फॉर्मल हम कैसे? प्लीज बाजार जाइए,
राइट। खरीदारी करने जाइए तो हम फॉर्मल बोल रहे हैं, मतलब बहुत ही अदब के साथ बात कर रहे हैं लोगों से। लेकिन जैसे मैंने कहा ओए खड़े हो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ये सब क्या है? ऑर्डर है, या आप ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, ये आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं, राइट। तो ऑर्डर देने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं गो फॉर शॉपिंग, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, गो फॉर शॉपिंग, शॉपिंग करने जाओ। लेकिन वहीं अगर बड़े से आप बोलेंगे तो आप वहाँ पर वो रिक्वेस्ट करेंगे, उसे आप ऑर्डर नहीं दे सकते, उन्हें आप ऑर्डर नहीं देंगे। और रिक्वेस्ट करने के लिए आप प्लीज़ का इस्तेमाल कर लेंगे, प्लीज़ गो फॉर शॉपिंग, प्लीज़ खरीदारी करने जाइए, कृपया खरीदारी करने जाइए, प्लीज़ गो फॉर शॉपिंग। लेकिन वहीं ऑर्डर देना है तो मैं कहूँगा गो फॉर शॉपिंग, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, शॉपिंग करने जाओ, गो फॉर शॉपिंग। वहाँ पर आपको कोई प्लीज़ वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा कॉलोकेशन क्या होता है, और कॉलोकेशन का आप इस्तेमाल ऑर्डर में और रिक्वेस्ट में कर सकते हैं। डिफरेंस इतना है कि ऑर्डर में आपको कोई प्लीज़ वगैरह यूज़ नहीं करना, लेकिन रिक्वेस्ट में आपको प्लीज़ का इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको कॉलोकेशन की कुछ लिस्ट दे देता हूँ जिससे कि आप इस्तेमाल कर सकें ऑर्डर में और रिक्वेस्ट में, राइट। इसे आप फटाफट नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला देखिए दोस्तों, गो फॉर मूवी, गो फॉर मूवी। पिछला आपने देखा था गो फॉर शॉपिंग मतलब खरीदारी करने जाना, गो फॉर मूवी का मतलब फिल्म देखने जाना। कुछ लोग इसको फिल्म भी बोल देते हैं या कुछ और उच्चारण करते हैं जो कि गलत है, सही है फिल्म। सो फिल्म देखने जाना, ये भी एक इंग्लिश वर्ड है, फिल्म देखने जाना, और हिंदी में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो फिल्म देखने जाना दैट इज गो फॉर मूवी। क्या बोलेंगे? गो फॉर मूवी। दूसरा देखिए, रीड द न्यूज़पेपर। क्या कहा मैंने? रीड द न्यूज़पेपर, READ, रीड द न्यूज़पेपर मतलब अखबार पढ़ना। सो इसे न्यूज़पेपर बोलते हैं। अच्छा, ब्रिटिश जो होते हैं, ब्रिटिश या जो अंग्रेज़ लोग होते हैं वो उसको प नहीं बोलते, इसको प बोलते हैं, फ। सो पापा नहीं बोलते, फफा बोलते हैं। उसी तरह न्यूज़पेपर नहीं, न्यूज़पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूज़पेपर, राइट। ये र जो है वो अ साउंड देता है, तो न्यूज़पेपर, राइट। या आप न्यूज़पेपर भी बोल सकते हैं, र भी बोल सकते हैं लास्ट में, कोई इशू नहीं है। तो रीड द न्यूज़पेपर मतलब अखबार पढ़ना, दैट इज रीड द न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अखबार पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, आप कहेंगे रीड द न्यूज़पेपर। तीसरा देखिए, थर्ड है ड्राइव अ कार। ड्राइव अ कार मतलब कार चलाना, कार चलाना, दैट इज ड्राइव अ कार। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए कार चलाना की इंग्लिश क्या होती है, तो आप कहेंगे ड्राइव अ कार। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 है राइड द बाइक। राइड द बाइक मतलब बाइक चलाना। ध्यान रखिएगा, 2 व्हीलर के लिए आप राइड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 4 व्हीलर के लिए आप ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। तो राइड द बाइक का मतलब बाइक चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, बाइक चलाना, राइट। कैसे बोलेंगे? राइड द बाइक। नेक्स्ट देखिए, नंबर 5 मैंने कहा ईट फूड। क्या कहा? ईट फूड मतलब खाना खाना। इसका मतलब होगा खाना खाना। खाना खाना की इंग्लिश अगर मैं आपसे पूछूं क्या होगा, तो आप कहेंगे ईट फूड। नेक्स्ट देखिए, नंबर 6 मैंने कहा सिंग अ सॉन्ग। सिंग अ सॉन्ग मतलब गाना गाना, बिल्कुल सही, गाना गाना इंग्लिश होगा गाना गाना। अब नंबर 7 देखिए, मैंने कहा राइट अ लेटर, WRIT, राइट अ लेटर। एक बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि जब भी आप ऐसे स्पेलिंग पढ़ते हैं तो इसे ए बोलते हैं। जैसे एप्पल की स्पेलिंग होती है APPLE, तो इसे ए आपने बोला। लेकिन जहाँ पर ये सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो उसे ए ना बोलकर उसे अ बोला जाता है। जैसे मैंने कहा जॉन इज़ अ गुड बॉय, हम ये नहीं कहते जॉन इज़ ए गुड बॉय, राइट। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम लेटर को उच्चारण करेंगे तो ए बोलेंगे, लेकिन जैसे वो सेंटेंस में आ जाएगा, एक वर्ड बन जाएगा, तो उसे हम अ बोलेंगे। तो उसी तरह सिंग अ सॉन्ग, राइट अ लेटर, राइट ए लेटर नहीं, राइट अ लेटर। सो राइट अ लेटर का मतलब चिट्ठी लिखना या फिर पत्र लिखना, दैट इज चिट्ठी लिखना। क्या बोलेंगे? राइट अ लेटर। शाबाश, बोलना पड़ेगा राइट अ लेटर। अगर मैं आपसे पूछूं चिट्ठी लिखना की इंग्लिश बताओ, तो आप कहेंगे राइट अ लेटर। नंबर 8 देखिए, नंबर 8 है सेलिब्रेट द पार्टी। कैसे बोलेंगे? सेलिब्रेट द
पार्टी। जी, मैंने पार्टी क्यों बोला, मैं सिर्फ पार्टी भी बोल सकता हूँ। जी, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स ब साउंड नहीं करते बल्कि फ साउंड करते हैं। सो दिस इज सेलिब्रेट द पार्टी, राइट। मतलब पार्टी को सेलिब्रेट करना, पार्टी सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेट मतलब मनाना। सो पार्टी मनाना या पार्टी करना, दैट्स कॉल्ड सेलिब्रेट द पार्टी। मैं कहूँ कि पार्टी सेलिब्रेट करना की इंग्लिश बताओ, या पार्टी मनाना या पार्टी करना की इंग्लिश बताओ, तो आप कहेंगे सेलिब्रेट द पार्टी। क्या बोलेंगे? सेलिब्रेट द पार्टी। नेक्स्ट नंबर 9 देखिए। नंबर 9 है गो टू मार्केट, मतलब बाजार जाना। गो टू मार्केट मतलब बाजार जाना। बाजार जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो टू मार्केट। वैसे मैं आपको बता दूं कि बाजार एक ऐसा शब्द है जो कि इंग्लिश में भी इस्तेमाल होने लगा है। जैसे मैं कह सकता हूँ गो टू बाजार, या फिर जंगल एक ऐसा शब्द है जो कि इंग्लिश में भी यूज़ होने लगा है, राइट। सो देयर वाज अ फॉक्स, राइट, ही वाज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट और जंगल। तो जंगल आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लूट है, LOOT, लूट, या लुटेराज, वो भी इंग्लिश में इस्तेमाल होने लगे। एक वर्ड है पंडित। पंडित मतलब बहुत मास्टर, मजा हुआ खिलाड़ी। तो मास्टर जो है, पंडित शब्द भी इंग्लिश में आ चुका है। अब पंडित का भी इस्तेमाल आप इंग्लिश में कर सकते, जैसे ही इज पंडित एट तबला। जाकिर हुसैन साहब का नाम सुना होगा आपने, वो पंडित है तबला में। पंडित है मतलब मास्टर है, तो पंडित शब्द भी इंग्लिश में इस्तेमाल होने लगा है। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इंग्लिश में इस्तेमाल होने लगे हैं, हिंदी वर्ड। जैसे मार्केट, बाजार जो है वो हिंदी वर्ड है और अंग्रेजी में भी इस्तेमाल होने लगा है। नंबर 10 देख लीजिए। नंबर 10 है स्पीक ट्रुथ। क्या बोला मैंने? स्पीक ट्रुथ। स्पीक ट्रुथ प्रोनाउंस करिएगा, स्पीक ट्रुथ। स्पेलिंग देख लीजिए, SPEAK ट्रुथ। इसे एच मत बोलिएगा, इसे एच बोलते हैं, ए, राइट। एच कैसे बोलेंगे? एच मत बोलिएगा, राइट, एच। सो स्पीक ट्रुथ मतलब सच बोलना, राइट। सच बोलना मतलब स्पीक ट्रूथ, राइट। तो ये कॉलोकेशंस हैं आपके सामने। अगर मैं आपसे पूछूं फिल्म देखने जाना की इंग्लिश क्या होती है, तो गो फॉर मूवी बोलेंगे। अगर मैं कहूँ अखबार पढ़ना, तो रीड द न्यूज़पेपर। अब आपको ऑर्डर देना है अपने छोटे भाई को कि अखबार पढ़ो। क्या बोलेंगे? अखबार पढ़ो। तो आप कैसे बोलेंगे? रीड द न्यूज़पेपर। क्या बोलेंगे? रीड द न्यूज़पेपर। वहीं अगर अपने पापा को बोलना हो कि न्यूज़पेपर पढ़िए, पढ़ो नहीं बोल सकते, पापा न्यूज़पेपर पढ़ो नहीं बोल सकते। आप बोलेंगे पापा न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए या पढ़िए, तो आप उसमें क्या करेंगे? प्लीज़ लगा देंगे। प्लीज़ रीड द न्यूज़पेपर। पापा प्लीज़ रीड द न्यूज़पेपर। प्लीज़ ड्राइव अ कार, चलो तुम कार चलाओ। प्लीज़ कृपया कार चलाइए, प्लीज़ ड्राइव द कार। लेकिन अगर ऑर्डर देना है तो आप कहेंगे ड्राइव द कार, राइड द बाइक, ईट फूड, खाना खाओ, ईट फूड, जल्दी खाओ, ईट फूड क्विकली, तुम बहुत लेट करते हो, ईट फूड क्विकली, जल्दी खाओ, राइट। लेकिन अगर मुझे कहना है बड़ों से कि थोड़ा जल्दी खाइए, प्लीज़ ईट फूड क्विकली, राइट, प्लीज़ लगाना पड़ेगा। आपके टोन में भी चेंजेस आने चाहिए, टोन को भी बदलना पड़ेगा। टोन मतलब आपके बोलने का तरीका। जैसे मैंने कहा खाना फटाफट खा लो, खाना फटाफट कृपया खा लीजिए, दोनों में फ़र्क है। देखिए टोन में बदलाव हो जाता है ना। सो टोन से बहुत फ़र्क पड़ता है सेंटेंसेस के ऊपर, है ना। जैसे मैंने कहा आप जाइए, आप जाइए, डिफरेंट समझ में आ रहा है। तो टोन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो जब भी हम बड़ों से बात करें तो टोन का खास ख्याल रखना है। प्लीज़ का इस्तेमाल, प्लीज़ ईट फूड, प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग। अगर अरिजीत सिंह आपके सामने हो तो आप उनसे नहीं कहेंगे चलो चल गाना गा, नहीं कह सकते। आप क्या कहें? प्लीज़ गाना सुना दीजिए, गाना गा दीजिए, प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग। वहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल ट्यूनलेस है या आउट ऑफ ट्यून है, बेसुरा है, मेरी तरह हो सकता है क्योंकि मुझे सुर में गाना नहीं आता, तो आप मुझसे बोल सकते हो कम ऑन सिंग अ सॉन्ग, राइट। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर अरिजीत सिंह जैसे मचे हुए पंडित, विद्वान या फिर मास्टर गायकी में आ जाए आपके सामने, तो आप उनसे कहेंगे प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग। राइट अ लेटर, चिट्ठी लिखो, प्लीज़ राइट अ लेटर, कृपया चिट्ठी लिखिए। सेलिब्रेट द पार्टी, पार्टी सेलिब्रेट करो, मनाओ, प्लीज़ सेलिब्रेट द पार्टी, कृपया पार्टी सेलिब्रेट कीजिए। गो टू मार्केट, फास्ट गो टू मार्केट, मार्केट जाओ, प्लीज़ गो टू मार्केट, मार्केट जाइए ना, राइट। स्पीक ट्रुथ, सच बोलो, प्लीज़ स्पीक ट्रुथ,
तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था कॉलोकेशन, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड एज अ सेंटेंसेस। आपने ऑर्डर वाले सेंटेंसेस बनाए और साथ ही रिक्वेस्ट वाले यानी कि प्लीज लगाकर भी सेंटेंसेस बनाया। कॉलोकेशन आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके लिए आगे जो होगा सेंटेंस फॉर्मेशन यानी कि सेंटेंसेस को फ्रेम करना और भी आसान होगा। आपको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आपने कॉलोकेशन को बहुत सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है और कॉलोकेशन जो है यहीं पर ख़त्म होता है, आगे भी इसका इस्तेमाल होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।